फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। जिसमें हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे आदर्श, जिसमें हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम क्या? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में सुना है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, कुछ ऐसा सा याद आ रहा है? चलिए करते हैं आगे। किसी भी देश की उन्नति समृद्धि के लिए राजनीतिक स्तर तथा क्या आंतरिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इससे अभाव में साहित्य, संस्कृति, उद्योग तथा ललित कलाओं का ह्रास होने लगता है। किसी भी राज्य की जो समृद्धि है, वहाँ तरक्की कैसे होगी, चाहे वो सांस्कृतिक हो, साहित्य हो, कला हो, उसके लिए किसके सबसे ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है? क्या? आतंकी सुरक्षा। क्या होती है आतंकी सुरक्षा? मान लो जैसे हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं इतिहास में, तो अंग्रेजी क्या है? हमारे लिए आतंकियों के समान थे उस वक्त। वो हमारे ऊपर क्या करते थे? हमारे ऊपर लड़ाई करते थे। हमें उनसे क्या होना था? बचना होना था, कि हम उनसे बचें और अपने देश का क्या करें? विकास कर सकें अंग्रेज़ों से। तो इसी प्रकार कोई भी राज्य जो हमारे खिलाफ युद्ध करता था, हमें उससे क्या होना चाहिए? बचना पड़ेगा, तभी तो हमारा देश विकसित हो पाएगा। तो क्या वो बचना पड़ता था? आतंकी सुरक्षा, आतंकी हमलों से बचना होता था। मौर्य समाज के बाद भारत के भिन्न भिन्न भागों पर एक लंबे समय तक अनेक छोटे बड़े राजाओं का आधिपत्य रहा। सभी शासकों के स्वार्थ अलग अलग थे, हर किसी के स्वार्थ थे, हर कोई स्वार्थ के वशीभूत होकर उन्होंने हमारे ऊपर क्या किया? युद्ध किया। उनकी कामनाएं थी अपना ऐश्वर्य, दैवत्व, अभिमान, परस्पर कलह का बोलबाला था। ऐसे ही समय में चंद्रगुप्त का पुत्र, किसका पुत्र? चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का सम्राट बना। किसका? चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। ये अत्यंत और करुण स्वभाव की महिला थी। क्या थी? अत्यंत करुण स्वभाव की महिला थी। इतिहास जानने के लिए मुख्य स्रोत स्तंभ है। क्या है? मुख्य स्रोत स्तंभ है। इस काल का इतिहास जानने के लिए मुख्य स्रोत स्तंभ है। प्रयोग स्तंभ के अनुसार समुद्रगुप्त बाल्यावस्था से ही विलक्षण प्रतिभा से संपन्न था और साहस और वीरता से प्रतिमूर्ति था। क्या था? साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति। यही कारण था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पहले क्या होता था? जब राजा मर जाता था तब उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था, पर समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कभी कर दिया था? जब वो जीवित थे, उन्होंने अपने जीवन काल में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। समुद्रगुप्त का बाल्यकाल माता कुमार देवी जैसे उदार एवं कर्तव्यनिष्ठ महिला के संरक्षण में व्यतीत हुआ। सत्यवादिता, न्यायप्रियता, जनहित कामना, राष्ट्र प्रेम, साहस, परोपकार, सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने की शिक्षा उन्हें किससे मिली? माता से मिली। कब मिली? बाल्यावस्था में मिली। कब मिली? बाल्यावस्था में मिली, जो आगे चलकर उनके जीवन का अंग बन गई। क्या बन गई? आगे चलकर उनके जीवन का अंग। बचपन से ही समुद्रगुप्त की यह अभिलाषा थी कि समस्त भारत भूमि को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र के स्वरूप प्रदान किया जाए। यही कारण था कि समुद्रगुप्त ने भारत की शक्ति को खंडित करने वाली देशी विदेशी ताकतों को नष्ट करने का संकल्प लिया। समुद्रगुप्त को क्या चाहते थे? समुद्रगुप्त किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। और उन्होंने उनको अधिकारी कब बना दिया था? अपना उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में। और उनका क्या संकल्प था समुद्रगुप्त मौर्य जी का? कि वो भारत को एकजुट करना चाहते हैं, एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। ये उनका क्या था? जीवन काल में संकल्प था। भारत की राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु समुद्रगुप्त ने विजय यात्रा प्रारंभ की। क्या यात्रा प्रारंभ की? विजय यात्रा। प्रयोग के अशोक स्तंभ में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत विवरण मिलता है। किसमें? अशोक स्तंभ में मिलता है। सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया, उनके राज्यों को
अपने साम्राज्य में मिलाया। उनके साहस और पुरुषों की होने लगी। क्या होने लगी? पुरुषों की चारों ओर चर्चा होने लगी। उन्होंने अपनी सेना का संचालन वह स्वयं करते थे। क्या करते थे? अपनी सेना का संचालन स्वयं करते थे, किसी पर निर्भर नहीं थे, और एक सैनिक की भांति युद्ध में भाग लेते थे। ऐसे नहीं है कि बैठे हैं भाई सेना लड़ रही है, हाँ लड़ रही है, मर रही, वो खुद युद्ध में खुद कर्मठ होकर लड़ते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्व बंगाल पर अपना राज्य फैला लिया। पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण के लिए उन्होंने नौसेना का गठन किया। उन्होंने क्या किया? नौसेना का गठन किया। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए दक्षिण राज्यों को एक केंद्रीय शासन के अधीन लाना आवश्यक था। प्रयाग स्तंभ में इसका उल्लेख है। किसमें? प्रयाग स्तंभ में। अशोक स्तंभ और प्रयाग स्तंभ, इनमें क्या है? समुद्रगुप्त के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इस यात्रा के लिए उन्होंने अत्यंत भयावह व बीहड़ जंगलों को पार करना पड़ा। कहीं पहाड़ लोंदने पड़े, कहीं नदियों व पुल बांधने पड़े, और कई हाथियों से ही पुल की काम लेना पड़ा। बांधने पड़े, क्या बांधने पड़े? कई पुल बांधने पड़े, कई हाथियों से ही पुल का काम लेना पड़ा। समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश से प्रवेश कर दक्षिण कौशल की राजनगरी शिपु को घेर लिया। इसके बाद उन्होंने बीहड़, जंगली प्रदेश, महाकांतार पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। पल्लव राज्यों को छोड़ सभी से उन्होंने अपने सामने आत्मसमर्पण करा लिया। पल्लव राज्य विष्णुगुप्त की हाथियों की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन समुद्रगुप्त के आक्रमण की आंधी को वह भी नहीं रोक सकी और अंत में उसे भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। सीमांत प्रदेश के 5-9 अन्य गणराज्यों ने समुद्रगुप्त की स्वीकार की अधीनता। इसके पश्चात आर्यव्रत, विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत, कलिंग से लगे जंगलों प्रदेशों के 8वीं शासकों को भी समुद्रगुप्त से क्या मिली? परास्त किया। किसने किया? समुद्रगुप्त ने। कहते हैं इन अभियानों में कि समुद्रगुप्त ने इन अभियानों में 3 वर्ष में 3000 मील की यात्रा की। इतनी यात्रा करी अपना पूरा एक सूत्र में बांधने के लिए। समुद्रगुप्त अत्यंत दूरदर्शी शासक थे। वे जानते थे कि एक केंद्र में सुदृढ़ दक्षिण भारत में के राज्यों की व्यवस्था करना कठिन होगा। इसलिए दक्षिण भारत के शासकों को परास्त करने के पश्चात उसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और उनका राज्य अनुग्रहपूर्व उन्हीं को वापस कर दिया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण भारत में समुद्रगुप्त का क्या हो गया? अधिकार हो गया। लगभग समस्त भारत पर विजय पताका फहराने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय हिंदू राजाओं में यह प्रथा थी कि जब कोई सम्राट दिग्विजय करता है तभी यह यज्ञ किया करते हैं। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। क्या होता है इसमें? अश्वमेध युग में एक घोड़ा छोड़ता है। वो घोड़ा होता है कि अगर आप हमारे साथ मित्रता रखना चाहते हो या हमारी अधीनता स्वीकार करते हो तो आप इस घोड़े को जाने दो अपने राज्य में से, और अगर आप हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते तो इस घोड़े को किसी ने पकड़ा तो क्या हो गया? वो हमारा शत्रु हो गया और हमें उससे क्या करेंगे? उसे युद्ध करना पड़ेगा, उस राजा को जिसने वो घोड़ा छोड़ा है। ठीक है, एक घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसे पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध करता था, अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था और राजा दिग्विजय समझा जाता था। समुद्र ने यह यज्ञ की बड़ी धूमधाम से किया। इस अवसर पर दान देने के लिए उसने सोने की मोहरें, विशेष रूप पर अश्वमेध के घोड़े की आकृति तथा अश्वमेध पराक्रम शब्द को अंकित कर इस यज्ञ के अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज घोषित किया। क्या घोषित किया? महाराजाधिराज क्या घोषित किया? महाराजाधिराज घोषित किया गया। कब? अश्वमेध युद्ध जब यज्ञ किया गया। कब? अश्वमेध यज्ञ करने पर। इस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य क्या था? समस्त भारत को एक छत्र राज्य की स्थापना करना। क्या? एक छत्र राज्य बनाना। एक छत्र मतलब एक राजा का राज्य। ठीक है,
समुद्रगुप्त के शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में किसी भी क्षेत्र में ना शांति हुई, ना किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किया। वो इतने सशक्त थे भाई, उनका बोलबाला था। समुद्रगुप्त शासन संचालन में शुद्ध व्यवहार, न्यायता, सम्मत लोक कल्याण का अधिक ध्यान देता था। क्या देता था? अधिक ध्यान देते थे। किस पर? लोक कल्याण का। उस समय खेती व्यवहार उन्नत देशों में थे। नहरों के मार्ग का जाल सा बिछा था। भारत भूमि धन धान्य से परिपूर्ण थी। किससे परिपूर्ण थी? धन धान्य से परिपूर्ण थी। गुप्त वंश सभी राज्य हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे सब परम वैष्णव थे। वे क्या थे? सब परम वैष्णव थे। समुद्रगुप्त अन्य धर्मों के विकास का उत्थान के लिए भी अवसर व सहायता प्रदान करते थे। समुद्रगुप्त ने लंका के राजा को गया में महाबोध संग्राम नामक विहार बनवाने की आज्ञा दी थी। इस प्रकार उनके शासन काल में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। उन्होंने वो क्या थे? वो वैष्णव थे। उसके बावजूद उन्होंने बाकी लोगों को क्या दी थी? अनुमति दी थी, या उन्होंने इतना स्वतंत्र छोड़ा था कि वो अपने धर्म का पालन कर सकें, और हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होना भी चाहिए। तो उन्होंने क्या लंका के राजा को क्या बनाने दिया था? महाबोधि संग्राम बनाने दिया था। धार्मिक स्वतंत्रता थी। समुद्रगुप्त की उदारता की प्रशंसा बौद्ध भिक्षु वसुबंधु ने भी की है। समुद्रगुप्त न केवल शस्त्रों में ही कुशल थे, वरन शास्त्रों में भी उनका लगाव था। साहित्य और संस्कृत में उनकी बड़ी रुचि थी। वे स्वयं एक अच्छे लेखक और कवि थे। वे साहित्यकारों और कवियों के क्या थे? अच्छे दाता थे। उनकी मैत्री हरिसेन में भी उच्च कोटि के कवि था। कहते हैं बौद्ध विद्वान वसुबंधु को भी समुद्रगुप्त के आश्रय प्राप्त था। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में बड़े निपुण थे। वो तलवार भी चला लेते थे और वो वीणा भी बजा लेते थे। वो युद्ध भी कर लेते थे और वो क्या कर लेते थे? शास्त्रों के साथ उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान था। किसके साथ? शस्त्रों के साथ शास्त्रों का भी ज्ञान था। प्रयाग में स्तंभ तथा सिक्कों पर अंकित वीणा से इसकी पुष्टि होती है। क्या मिला है? स्तंभ में सिक्के और उसमें क्या मिली है? वीणा बनी हुई मिली है। यह समुद्रगुप्त की विलक्षण प्रतिभा की ही थी कि वे प्रयाग पराक्रम की उपाधि सुशोभित की गई। यह समुद्रगुप्त की विलक्षण प्रतिभा ही थी। उन्हें क्या मिली? व्याघ्र पराक्रम की उपाधि से सुशोभित किया गया। समुद्रगुप्त ने लगभग 50 वर्ष तथा सुख और शांति से शासन किया। कितने वर्ष? 50 वर्ष। प्रयाग स्तंभ से यह स्पष्ट है कि वह एक अखिल भारतीय समाज की कल्पना से प्रेरित थे। वो क्या थे? भारत को एक सशक्त करना चाहते थे, एक सूत्र में बांधना चाहते थे। अपनी इसी उद्यम इच्छा शक्ति से उन्होंने अपार पुरुषों के बल से वे एक प्रबल केंद्रीय राज्य सत्ता की स्थापना कर सके। सेनापति और सम्राट के रूप में तेजस्वी समुद्रगुप्त ने भी अनेक गुण थे जो शांतिपूर्ण जीवन के लिए अधिक अनुकूल थे। प्राप्त सिक्कों और अभिलेखों से हमारे समक्ष एक वज्रदेह शक्तिशाली सम्राट की मूर्ति खड़ी होती है, जिससे देश के धन्य धान्य से भरपूर किया। तत्कालीन बौद्धिक और सांस्कृतिक संपन्नता से नवयुग को सूत्रपात किया, जिसने 5 सदस्यों की छिन्न भिन्न हुई राजनीतिक राष्ट्रीय एकता पुनः स्थापित की और इससे भारत को संपूर्ण क्या बना दिया? स्वर्ण युग बना दिया। क्या बना दिया? स्वर्ण युग बना दिया बच्चा। और यही क्या होती है? समुद्रगुप्त जी की कहानी पढ़ी, इसमें क्या मिला? क्या थे? वो बचपन से ही बहुत शक्तिशाली बुद्धिमान थे। उन्हें शस्त्र चलाने आते थे तो उन्हें शास्त्र भी पता थे। उन्हें तलवार चलानी आती थी तो उन्हें वीणा बजानी भी आती थी। उनमें ऐसा नहीं है सिर्फ युद्ध, उन्हें शांति भी चाहिए थी। उन्हें पता था कि देश का विकास सिर्फ युद्ध से नहीं हो सकता। पहले उन्होंने युद्ध किया, सबको क्या किया? अपने अधीन किया। उसके बाद उनका क्या किया? विकास किया। ऐसा नहीं है कि अधीन करने के बाद अपनी मनमानी चलाई, मनमानी नहीं चलाई। जो सही था उन्होंने वही किया। और इसी के साथ समुद्रगुप्त वाला चैप्टर क्या होता है?
फिनिश होता है बेटा। इनके बारे में और पढ़ सकते हो। आपको सच में बोलूँ ना, बहुत मज़ा आएगा वीर लोगों के बारे में पढ़ के, और थोड़ा-सा अंदर से उमंग भी आएगी कि भाई हमें ये भी करना चाहिए। और इसी के साथ चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है बच्चा, बाकी के लिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चा।